हम लोग सरकार की घेराबंदी के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब समय नहीं है कि कोई अब धैर्य दिखाए। अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, इस सरकार को सजग करना, जनता के विषयों को सरकार के कानों तक पहुंचाना अब जरूरी है। कोई कमी नहीं है चिराग में, और इनके जितने भी साथी हैं, जितने भी, सब ने, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज बिहार बचाओ मार्च निकालने वाले हैं, जिसको लेकर कल रात में ही वो तैयारियों का जायजा लेने निकले थे अपनी मां रीना पासवान के साथ, जहां पर डीटीवी भारत भी पहुंचा और डीटीवी भारत ने रीना पासवान से खास बातचीत की। इसी दौरान रीना पासवान ने भी और चिराग पासवान ने भी कई खुलासे किए, और खुलासे ये कि आखिर चिराग पासवान के पर्दे के पीछे कौन रहता है, उनकी सहायता पर्दे के पीछे कौन रहता है, या यूं कहे उनके साथ साया बन के कौन चलता है। इसका खुलासा किया है चिराग पासवान ने। क्या खुलासा किया है, पहले आप ये सुनिए। नहीं, बिल्कुल कल मार्च है और महत्वपूर्ण मार्च है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं इसमें, उन लोगों को कहीं किसी तरीके की दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, उनके खाने का, रहने का इंतज़ाम, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि रातें में वो लोग आए हैं, और काफ़ी लोग हैं अभी जो कि देर रात तक पहुंचेंगे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो वही सारी चीज़ें देखने कि कल का एक महत्वपूर्ण दिन है, ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि प्रदेश के लिए, क्योंकि जिन ज्वलंत मुद्दों के साथ हम लोग सरकार की घेराबंदी के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग 11 सूत्री कार्यक्रम, एक मेमोरेंडम जो हम लोगों ने तैयार किया है, कल आप सबके साथ साझा करूंगा। उसमें वो तमाम विषय हैं जो कि बिहार की जनता से जुड़े हुए हैं, ज्वलंत विषय हैं। तो उसमें किसी तरीके की कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए आज उतर कर देख रहा हूँ क्या तैयार। एक सवाल होगा चिराग, और ये कि जब जेडीयू पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी हमलावर है, उस वक्त आप ये एक मार्च पर निकल रहे हैं, क्या कुछ इससे पहले प्लान नहीं बनाया आपने, और एक बैग आप अब सामने आए हैं? ऐसा नहीं है, मैंने लगभग पिछले 1.5 साल से विपक्ष की भूमिका में मैं आया हूं। 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तब से मैं विपक्ष की भूमिका में हूं, और उसके बाद एक के बाद एक जो पार्टी ने बड़े कार्यक्रम किए, जब लोगों ने समझा कि भैया चिराग पासवान अब समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, उसके बाद जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा को एक मजबूत जन समर्थन मिला, हम लोगों ने बापू सभागार में यहीं बगले में जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से हुआ। तो उसी क्रम में अब जरूरी इसलिए हो गया भाई, क्योंकि एक के बाद एक, मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घृणित घटना पटना में या बिहार में कभी दोबारा घटेगी, जैसी शेल्टर होम में छोटी बच्चियों के साथ हुई। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को हाल फिलहाल के दिनों में जिस बर्बरता से पीटा गया है, एसटीईटी के छात्र निरंतरता में कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं है। ST/ST के छात्रों को अंबेडकर छात्रावास से जिस तरीके से खदेड़ के बाहर किया गया, तो अब क्या है, पानी सर के ऊपर से निकलता जा रहा है। तो इसीलिए अब समय नहीं है कि कोई अब धैर्य दिखाए। अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, इस सरकार को सजग करना, जनता के विषयों को सरकार के कानों तक पहुंचाना अब जरूरी है। चलिए, आपसे तो हमेशा बात होती रहती है, आज मैम हमारे साथ है, और मैम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। आपके बेटे साथ में निकल रहे हैं, काफी लंबे वक्त के बाद आप इस तरीके से सक्रिय दिख रही हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा, लगातार आप अब कई कार्यक्रमों में दिखी हैं जो कि आपके परिवार के ही रहे हैं, जैसे कि आपकी ननद है, वहां पे भी आप गई, और बाकी परिवार के अन्य कार्यक्रम में चिराग साथ में दिख रहे हैं। क्या कल सड़क पर उनकी माँ उनके साथ शक्ति बनेगी क्या? मैं कोशिश करूंगी, मैं आऊंगी कल, पहुंचूंगी पूरा समर्थन करने के लिए। इन्होंने पिताजी का साथ दिया है। बिल्कुल, तो उसी भूमिका में पापा के साथ जैसे ये साय की तरह हमेशा रही है, तो और आज भी एकदम साथ ही साथ हैं। लेकिन आज रात में इस तरीके से निकलना, क्या आपको ऐसा लगा कि चिराग ने वो तैयारी पूरी की है? एक बार माँ की नज़र से वो सारे रास्ते को परखना चाहती थी। किसी में कोई कमी नहीं है चिराग में, और इनके जितने भी साथी हैं, जितने भी, सब ने, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत अच्छा। आगे और कितना मजबूत करेंगी चिराग को, जिस तरीके से दिख रही हैं? बहुत मजबूत करना है उसको, बस पता चलना चाहिए लोगों को कि ये भी अपने बाप का बेटा है। ये संदेश उनके लिए भी तो हो सकता है, क्योंकि बेटे के साथ तो आप खड़े हैं, कभी आपके एक बेटे के तौर पर रहे आपके साथ, आपके देवर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, अभी
परिवार के बारे में कुछ बस भाई अब कल की चलिए चलिए, तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से, बिल्कुल। तो देखिए रात के अंधेरे में सबसे बड़ी बात ये रही कि रात के अंधेरे में चिराग ये तैयारी करने निकले हैं, ये सुनिश्चित करने निकले हैं कि जो उनके कार्यकर्ता, आप एक बार चाहेंगे जरा सा प्रवीण काफिले को दिखाएं किस तरीके से खुद। सबसे बड़ी बात ये रही है कि चिराग की माता जी आज उनके साथ हैं। अब तक चिराग लगातार बोलते जरूर आए हैं, लेकिन आज चिराग के साथ उनकी माता जी दिखी हैं। सबसे बड़ी बात यही है, सवाल ये होगा कि क्या कल वो पटना की सड़कों पर होंगी। ये काफिला आज छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन कल ये काफिला बड़ा हो सकता है। कल ये काफिला अलग अलग सूबे के अलग अलग जिलों से आए हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर होंगे। तैयारियां देख लीजिए, लगातार पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने यहाँ पर खुलासा करते हुए बताया कि उनके साथ साया बनकर चलती है उनकी मां रीना पासवान, या यूं कहे पर्दे के पीछे हमेशा उनकी सहायता करती है उनकी मां रीना पासवान। देखिए बिहार की राजनीति इस वक्त गर्म है, कई सारे मुद्दे उठे हुए हैं जिसको लेकर अब विपक्ष भी निशाना साध रहा है, एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और चिराग पासवान ने ऐसे में बिहार बचाओ मार्च निकालने का सोच लिया है। अब देखिए, जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था तब कई सारे सवाल उठने लगे थे, या यूं कहे पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा है और चिराग पासवान के बीच कई विवाद होने लगे थे। और विवाद हुए कुछ यूं कि खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने घोषित कर लिया था रामविलास पासवान के निधन के बाद, जिसके बाद से चिराग पासवान को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद बने, उनकी पार्टी है, उनके पिताजी की पार्टी है। तब कई सारे बातें सामने आई, चिराग पासवान अलग हो गए थे और पशुपति पारस भी अलग, दोनों अभी भी अलग अलग ही है। और तब रीना पासवान ने उनके साथ चली साया बनके, या यूं कहे उनको हमेशा सहायता की। ये चिराग पासवान ने यहाँ पर साफ तौर पर एक कह सकते हैं खुलासा कर दिया, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद से चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। कई सवाल उठने लगे थे कि पार्टी कौन संभालेगा, क्या कुछ होगा। और ऐसे में जब धोखा मिला उन्हें अपने चाचा पशुपति पारस से, उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया, तब भी कई सवाल उठे थे कि चिराग पासवान अब अलग हो गए। और ऐसे में रीना पासवान उनके साथ हमेशा रहती थी, उनके साथ साया बनकर चलती थी। ये डीटीवी भारत से बातचीत के दौरान रीना पासवान ने भी खुलासा किया, या यूं कहे चिराग पासवान ने भी खुलासा करके बताया कि उनके साथ रीना पासवान हमेशा रहती है, उनकी सहायता करती है, उनके साथ साय की तरह चलती है, या यूं कहे उन्हें दिशा निर्देश भी देती है। और ऐसे में जब उनसे ये भी सवाल किया गया, डीटीवी भारत ने सवाल किया कि क्या बिहार बचाओ का जो मार्च निकलने वाला है उसमें रीना पासवान आएगी, तो उनका कहना था कि वो कोशिश में लगी है कि वो जरूर आएंगी, कोशिश करेंगी कि वो आ जाए। अब देखना होगा कि आज जो मार्च निकलने वाला है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।